बच्चों, यह पार्ट 2 का ही पार्ट 2 है। कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो बीच में ही रुक गया था, जिसके कारण मैं पार्ट 2 में उसके आगे का आपको बता रही हूँ। तो श्यामू जो था वह अपनी जब उसके पिता उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं और वह अपने पिता की कोट से एक बार चवन्नी चुरा कर पतंग मंगाता है और दोबारा फिर डोर खरीदने के लिए वह अपने पिता विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया फिर से निकालता है और ले जाकर भोला को देता है और बोलता है कि देखो भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा देना, एक रस्सी ओछी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं एक कागज पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँचेगी। यह सोचकर वह अपने भोला से, जो कि उसका हम उम्र था, वह उसको कहता है पैसा देते हुए कि देखो, इस पैसे से तुम 2 मोटी मोटी अच्छी रस्सियाँ मंगा लेना, क्योंकि एक रस्सी हो सकता है कि छोटी पड़ जाए तो काकी को आने में दिक्कत होगी और मैं जवाहर भैया से कहकर कागज पर काकी लिखवा लूँगा, क्योंकि अगर पतंग पर काकी नाम की चिट लगी रहेगी तो यह पतंग सीधे उनकी काकी के पास ही पहुँचेगी। तो इससे बच्चों सिद्ध होता है कि बच्चों का जो मन होता है वह कितना कोमल होता है, वो उनकी कल्पना कितनी भावुक होती है। वह बाल मन उसका यह समझता है कि अगर पतंग ऊपर आकाश में उड़ सकती है तो इस पतंग के द्वारा उसकी काकी भी नीचे आ सकती है, और वह अगर पतंग में काकी नाम लिख कर भेजेगा तो उसे लगता है कि यह पतंग सीधे उसकी काकी के पास ही जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है? भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। जब वे लोग अपने पतंग में डोरी बांध रहे थे, उसी समय उसके जो पिता थे विश्वेश्वर, वे अचानक वहां आ जाते हैं और श्यामू और भोला दोनों को धमकाते हुए पूछते हैं कि मेरी कोट से रुपया किसने चुराया है। भोला डरपोक था, वह एक ही डांट में सारा सत्य उनके सामने कह जाता है और कहता है कि श्यामू भैया ने ही रस्सी और पतंग मंगाने के लिए आपकी कोट से रुपया निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा? अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। जब विश्वेश्वर को भोला बताता है कि उनकी जेब से श्यामू ने पैसे निकाले हैं तो वे काफ़ी क्रोधित हो उठते हैं और वे उसे मारते हैं, पीटते हैं, उसकी सजा देते हैं। उनको लगता है कि उनका बेटा जो है वह चोरी करना सीख रहा है। लेकिन जब वे रस्सियों के बारे में पूछते हैं कि ये किसने मंगाई, और भोला कहता है कि यह तो श्यामू ने ही मंगाई है, वह इसके द्वारा पतंग में ये रस्सी बांधकर काकी को भगवान के यहाँ से नीचे उतारना चाहता है, तो यह सुनकर विश्वेश्वर हतप्रभ हो जाते हैं। और जब वे अपनी फटी हुई पतंग को उठाकर देखते हैं और उस पर देखते हैं कि उस पर काकी लिखा हुआ है, तो वे बहुत ही हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उन्होंने बच्चे के मन के भाव को समझा नहीं और उसके कहने पर भी उन्होंने पतंग मंगा कर नहीं दी, जिसके कारण श्यामू ने यह कदम उठाया और अपनी काकी को बुलाने के लिए उसने चोरी तक करने को भी गलत न समझा। तो इस तरह से बच्चों, हम देखते हैं कि बच्चों का जो मन होता है वह बहुत ही भावुक होता है। इसके द्वारा लेखक ने हमें यह बताना चाहा है कि हमें
सिर्फ अपने ही दुख और कष्ट को नहीं समझना चाहिए, बल्कि बच्चों के भी मन के भावों को, बड़ों को समझना चाहिए और उन्हें भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितने हम बड़ों की बातों को देते हैं। और अगर छोटे अगर कोई प्रश्न करते हैं तो हमें उनका भी सही सही समाधान बच्चों को बताना चाहिए। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तभी बच्चे गलत राह की ओर अग्रसरित होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी समाप्त हुई और इसके द्वारा इस कहानी की वर्कबुक होगी आप लोगों के पास। वर्कबुक में इस कहानी से रिलेटेड जितने प्रश्न दिए हुए हैं उन सभी को आप लोग अपने अपने वर्कबुक में पेंसिल से बना लीजिएगा और जब स्कूल खुलेगा तो मैं उसे चेक कर दूंगी। और साथ ही साथ ये जो वर्कबुक में आप लोग गद्य और पद्य का प्रश्न उत्तर बनाएंगे, इसी पर आपका फर्स्ट टर्म में 20 नंबर दिया जाएगा। जिन बच्चों का पूरा लेसन कंप्लीट रहेगा वर्कबुक में, उन्हें 20 में 20 मिलेगा। इसलिए आप लोग दोनों लेसन, 2 गद्य का और 2 पद्य का, ये चारों लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 4 लेसन आप लोगों के फर्स्ट टर्म के लिए हैं। तो इन चारों का प्रश्न उत्तर आप लोग वर्कबुक में अपने अपने अवश्य बना लेंगे। और इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन और आ सकते हैं जो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तो आ सकता है बच्चों इससे कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य क्या है, या इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। पहले भी जो 1 लेसन कराया था मैंने, तो उसमें भी बताया था कि जो उद्देश्य होता है वही शिक्षा होती है और जो शिक्षा होता है वही उद्देश्य होता है। केवल लिखने का कायदा थोड़ा अलग होगा। अगर शिक्षा है तो लिखेंगे कि इस कहानी के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है, और अगर आपको उद्देश्य पूछा जाता है तो लिखेंगे कि इस कहानी को लिखने के पीछे लेखक का यह उद्देश्य है, कि उसके बाद उसका वर्णन करेंगे। तो जैसे इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है या क्या उद्देश्य है, तो इसके द्वारा लेखक ने हमें यह बताना चाहा है कि बच्चों का जो मन होता है वह बहुत ही कोमल होता है, बहुत भावुक होता है, और हमें बच्चों के भी मन को, बच्चों के भावों को समझने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि बड़े तो ज्ञानी होते हैं, वे परिस्थिति को समझ जाते हैं। कितना भी दुख आता है वे परिस्थिति उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, धैर्य धारण कर लेते हैं। किंतु बच्चों का जो मन होता है वह बहुत कोमल होता है। उनके मन पर अगर एक बार कोई चोट लग जाती है तो वह काफ़ी दिनों तक कायम रहता है। और अगर बच्चे कुछ आपसे बड़ों से प्रश्न करते हैं और अगर उनके प्रश्न का उन्हें सही जवाब नहीं मिलता है तो उनका बाल मन जो होता है वह बेचैन हो जाता है और वह अपने उत्तर को पाने के लिए हर कुछ संभव कोशिश करते हैं, और इसके लिए वह गलत रास्ता भी कभी कभी तय कर लेते हैं। इसलिए लेखक ये हमें समझाना चाहते हैं कि बड़े लोग सिर्फ अपने दुख को महत्व न दें, बल्कि बच्चे के मन को और बच्चों का जो दुख है, उनकी जो पीड़ा है, उन्हें भी भरसक समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। हमें बच्चों के प्रति उपेक्षा का भाव कभी भी नहीं रखना चाहिए। हमें उनकी भी जिज्ञासा को सुनना चाहिए। वे जो प्रश्न करें उनके प्रश्न का उचित समाधान करना चाहिए, ताकि बच्चे के मन पर कोई भी दुष्प्रभाव न पड़े। और सिर्फ हमें हमेशा अपने बड़े होने का उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए, बल्कि बच्चों के साथ हमें कभी कभी मित्र की तरह भी व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने मन के सभी भावों को अपने अभिभावक से बता सकें। और हमारा भी यह प्रयत्न होना चाहिए कि उनकी जिज्ञासा को जानकर हमें उनका उचित समाधान करना चाहिए। तो यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है और यही इस कहानी को लिखने का लेखक का उद्देश्य है। एक क्वेश्चन और आ सकता है बच्चों, शीर्षक की सार्थकता। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको पाठ 1 के कि शीर्षक की सार्थकता जो है 3-4 बातों पर निर्भर करती है। एक तो होता है कि शीर्षक छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक आकर्षक होना चाहिए, यानी शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि शीर्षक का नाम सुनते ही हमारे मन में उस पाठ को पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हो जाए। इसके अलावा शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो उस कहानी के मुख्य पात्र या मुख्य घटना से संबंध रखता हो। तो इन सभी चीज़ों पर हम देखते हैं तो यह एकाकी शीर्षक जो है यह पूर्णतया सार्थक सिद्ध होता है।
क्योंकि काकी यह बहुत ही संक्षिप्त शीर्षक है। दूसरा, यह शीर्षक सुनते ही हमारे मन के अंदर ये भावना उठने लगती है कि लेखक ने इसका नाम काकी क्यों रखा होगा, काकी कौन है, इसके अंदर काकी से संबंधित क्या घटना घटी हुई होगी, आखिर क्यों इसका नाम काकी रखा गया, इत्यादि, और हम इस पाठ को पढ़ने के लिए व्याकुल हो उठते हैं। इसके अतिरिक्त इस पाठ का आरंभ भी काकी से ही होता है और पाठ का अंत भी काकी के से ही संपन्न होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरी कहानी में काकी ही मुख्य पात्र है और इसी के इर्द गिर्द सारी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह काकी शीर्षक जो है यह बिल्कुल सार्थक है, सही है। तो ये दो क्वेश्चन जो है बच्चों, इस कहानी से क्या उद्देश्य, इस कहानी का क्या उद्देश्य है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, और दूसरा कि काकी शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। ये दो क्वेश्चन आप लोग कॉपी में, फेयर कॉपी में बना लेंगे और बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वर्कबुक में दिया गया है उसे अपने अपने वर्कबुक में आप लोग भर लेंगे। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और ये फर्स्ट टर्म का पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट टर्म में 2 लेसन गद्य से और 2 लेसन आपको पद्य से करने हैं और ये चारों ही लेसन बच्चों आप लोग वर्कबुक में ध्यान से भर लीजिएगा क्योंकि इस पर आपका 20 नंबर डिपेंड है। तो इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। जय हिंद बच्चों।